Miss Suman ma'am, she is member of Adhyatmik Vishwavidyalaya, and Mr. Amol Konkare sir. He is a mechanical engineer graduate from Mumbai University, and he holds a Bachelor of Law LLB degree from Delhi University and has been practicing as an advocate in Delhi High Court and Supreme Court of India. Sir, I welcome you. And today we are gathered here for a seminar. The topic of seminar is different, that is science versus silence. So although you have attended so many seminars and presentations till now, but it is related to pharmacy, it is related to science, it is related to career. But here the speakers will tell us about the silence. So I must say silence is also a spiritual science, sir. So silence is also a type of spiritual science. So we would be able to know after the seminar what is the purpose of our life, what is the existence of our life, and why are we all are here on this earth. So I welcome you, Suman ma'am. Please come on the dais and tell us about this topic. Good morning, students. Good morning. And thank you, Swamita ma'am. She has told you about something, the speaker of today's Amol sir. He is mechanical engineering, and after completing his mechanical engineering, he did his law. But after doing law also, he has been into spirituality. For the past 18 years, he is practicing, or he is giving so many discourses all over India to students also on spirituality. So now, before we proceed any further, I would like to brief you about Adhyatmik Vishwavidyalaya. As we are from Adhyatmik Vishwavidyalaya, so you students should know something about Adhyatmik Vishwavidyalaya. So Adhyatmik Vishwavidyalaya, it's not an institution or any kind of a sanstha. Actually we call it a family, Adhyatmik family. अभी हम सेमिनार शुरू करते हैं और आज का जो टॉपिक है वो साइंस वर्सेस साइलेंस है, वो सर आपको बताएंगे. तो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल सर द स्पीकर अमोल भाई. हमको लाइक लविंगली वी कॉल इट अमोल भाई. लेट्स स्टार्ट द मेडिटेशन. पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो. पवित्रता मनुष्यता की शान है. जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है. पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है. जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है. बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म. बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म. जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म. अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार. अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार. ओम शांति. तो आज का हमारा सेमिनार का टॉपिक है साइंस वर्सेस साइलेंस. श्रीमद् भगवत गीता जो आद्य ग्रंथ है हिंदुओं का, उसमें
एक श्लोक आया है, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अवशेषतः। तो विज्ञान की बात आई है उसमें, ज्ञान और विज्ञान। तो भगवत गीता तो 5000 साल पहले बता दी, और हम बोलते हैं कि साइंस की खोज अभी हुई है। तो विज्ञान का जो गहरा अर्थ है, वी माना विशेष और ज्ञान, तो जो विशेष ज्ञान है वो योग है या याद है। जैसे बच्चा अमेरिका में चला गया और मां अपने बच्चे को याद करती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉलिंग लग नहीं रही है, मोबाइल का नेटवर्क फेल है, लेकिन मां बच्चे को याद करती है और बच्चे को टचिंग हो जाता है कि मां ने मुझे याद किया। लेकिन मां बच्चे को, तो मां क्या कोई सॉन्ग प्ले करती है बच्चे को याद करने के लिए, या कोई फोटो रखती है बच्चे का उसको याद करने के लिए, या जाप करती है राहुल 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 राहुल, या मां डांस करती है उस सॉन्ग पे और तब बच्चा याद आता है। ये बहुत नेचुरल है, इसमें आपके साइंस के साधन भी फेल हो जाते हैं, लेकिन जो मन के वाइब्रेशन से वो बच्चे तक पहुंच जाते हैं। ये संकल्पों की पावर है और ये साइलेंस से जन्म लेती है। जितना मन एकाग्र उतना मन शांत, और जितना मन शांत उतना आप इस यूनिवर्स की किसी भी चीज से कनेक्ट हो सकते हो इजीली। स्टेबल माइंड है वो इजीली कनेक्ट हो सकता है। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखा है, क्या बोलता है शाहरुख खान, ट्रेन पकड़ रहे थे, काजोल उसमें बैठ रही है, तो अंदर से वाइब्रेशन छोड़ता है, मन के अंदर से, वाचा से नहीं बोलता है, पलट, और वो पलट जाती है। जब मन की एकाग्रता, मन के संकल्प और वाइब्रेशंस स्ट्रॉन्ग रहते हैं, उस समय हम व्यक्ति का जो माइंड है उसको भी चेंज कर सकते हैं, अपने थॉट्स को उस माइंड में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं टेलीपैथी, ट्रांसमिशन ऑफ थॉट्स फ्रॉम वन माइंड टू अनदर माइंड। तो साइंस और साइलेंस में मुख्य फर्क ये है, साइंस की जो खोज है वो साइंटिस्ट ने की है, ह्यूमन बीइंग ने की है, ऑल द साइंटिस्ट आर ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन जो साइलेंस है उसकी नॉलेज स्वयं सुप्रीम पावर देते हैं। क्रिश्चियन लोग गॉड करके पुकारते हैं, मुस्लिम लोग अल्लाह करके पुकारते हैं, हिंदू लोग उसको शिव या ईश्वर करके पुकारते हैं। तो जो साइलेंस की नॉलेज है वो स्वयं परमात्मा के द्वारा दी जाती है। तो साइंस और साइलेंस में मुख्य फर्क यह है कि साइंस ये मनुष्य की खोज है, और साइंस के जितने भी साधन है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अलग अलग मशीनरीज रहती है, कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, सीएनसी मशीन्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स रहते हैं तो कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर रहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स रहते हैं अलग अलग। आज हम सारे उन गैजेट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, सिर्फ डिपेंडेंट नहीं है, हम एडिक्टेड है उनसे पूरी तरीके से, और उनसे एडिक्टेड होने से आपकी साइलेंस की पावर और मन की एकाग्रता और आपकी विल पावर बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि माइंड क्या करता है, वो एक शॉर्ट्स देखना चालू कर देते हैं, एक देखता है फिर दूसरा थॉट, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो माइंड जब अनेक अनेक विचारों में भागता रहता है तो मन जो है उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है, उसकी जो पावर है वो कमजोर हो जाती है। जब मन में एक ही थॉट रहेगा, एक ही थॉट रहेगा और कंसिस्टेंसी रहेगी उस थॉट की, बोलते हैं ना डिटर्मिनेशन, की दृढ़ता रहेगी अगर उस थॉट में, तो वो संकल्प की शक्ति ज्यादा पावरफुल रहेगी। और अनेक थॉट्स रहेंगे, ढेर सारे, अभी एक विचार आया, अभी दूसरा विचार आया, अभी तीसरा आया, चौथा आया,
बार बार मन जिसका ज्यादा चंचल रहेगा और ज्यादा थॉट्स उसके चलते रहेंगे, उसका मन कमजोर है, उसकी विल पावर कमजोर है। तो उसको क्या करना चाहिए? कोई झाड़ होता है, वृक्ष होता है, तो उसको आप जब पानी डालते हैं तो कहां पानी डालते हैं? जड़ में पानी डालते हैं, तने में, ब्रांचेस में और लीव्स में पानी डालने की जरूरत नहीं है। आज मन ये बीज है हमारा, आज उसको हम कोई भी प्रकार का माइंड का जो फूड है, उसका जो भोजन है वो उसको दे नहीं रहे। उसकी शक्ति कैसे बढ़ेगी? शरीर की शक्ति बढ़ने के लिए हम भोजन लेते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल सारे प्रकार के भोजन लेते हैं, लेकिन मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए हम 24 घंटे में एक भी घंटा नहीं देते हैं, कोई समय नहीं देते आत्मा का अध्ययन करने के लिए। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है स्वाध्याय तप आर्जवम, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग, स्वाध्याय तप आर्जव। स्वाध्याय का अर्थ है स्व माना आत्मा, आत्मा का अध्ययन। आत्मा ये दो चीजें से बनी हुई है, मन और बुद्धि। इसलिए ऋग्वेदों में, वेदों में ये बोला है मन रेव आत्मा, मन बुद्धि ही आत्मा है। माइंड और इंटेलेक्ट ये दोनों मिलकर आत्मा बनती है। आत्मा की 3 शक्तियां है, मन बुद्धि और संस्कार। तो जितने हम माइंड और इंटेलेक्ट की पावर बढ़ाएंगे, अभी माइंड और इंटेलेक्ट में निगेटिव थॉट्स ज्यादा है या पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा है? निगेटिव ज्यादा है। तो ये निगेटिव थॉट्स कैसे भगाने हैं? उसमें जो मन के अंदर जो गार्बेज भरा हुआ है, वो गार्बेज को कैसे साफ करना है? रोज ही गार्बेज हम जमा करते हैं, आंखों से गलत देखते हैं, कानों से गलत सुनते हैं, वाचा से गलत बोलते हैं, गलत कर्म करते हैं, तो रोज गार्बेज जमा होता है। घर में अगर कचरा जमा होता है तो क्या करते हैं? डस्टबिन में उसको जमा करते हैं, और दूसरे दिन वो स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है ना, फिर उसको डस्टबिन को भी घर से बाहर डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। लेकिन मन और बुद्धि के अंदर जो कचरा जमा हो रहा है हमारा रोज, जैसे मोबाइल की बैटरी रोज डिस्चार्ज होती है तो रोज चार्जिंग करते हैं बिना भूले, वैसे ये मन बुद्धि रूपी आत्मा की जो बैटरी है ये हमारी रोज की डिस्चार्ज हो रही है, और अनेक जन्म डिस्चार्ज होती आई है। ऐसा नहीं कि इस एक जन्म में डिस्चार्ज हो रही है। जो अनेक कर्म हमने किए, अच्छे बुरे, बुरे कर्म किए तो बुरे संस्कार बने। संस्कार क्या है? संस्कार ये इंप्रेशन है आत्मा के ऊपर। किस चीज का इंप्रेशन? आपके कर्मों का। आपके अच्छे कर्म है तो अच्छे संस्कार, उसका इंप्रेशन आत्मा के ऊपर पड़ता है। आपके बुरे कर्म है तो उसका इंप्रेशन आत्मा के ऊपर पड़ता है, तो उससे हमारा संस्कार बन जाता है। तो मन, बुद्धि और संस्कार यह आत्मा की 3 शक्तियां है। हम बोलते हैं कि उसकी विल पावर बहुत अच्छी है। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुना रहेगा। साधारण एक जागीरदार के बेटे थे, शाहजी। शाहजी कहा आदिल शाह के दरबार में नौकरी करते थे, और एक ही जन्म में एक साधारण एक सरदार के बेटे से क्या बन गए? सम्राट बन गए हिंदवी साम्राज्य के। तो ये विल पावर उनमें कहां से आ गई? महाराणा प्रताप का नाम सुना रहेगा। महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई, जंगल में रहे, लेकिन अकबर के सामने झुके नहीं। सभी राजपूत राजाओं को अकबर ने झुकाया, लेकिन अकबर महाराणा प्रताप का बाल भी बांका कर नहीं पाया। धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। शास्त्रों में लिखा है स्वधर्मे निधनम श्रेया, पर धर्मे भया हुआ। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन पराया धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो इन राजाओं के अंदर ये विल पावर कहां से आ गई? मुगल साम्राज्य का संस्थापक क्या नाम है? मुगल साम्राज्य किसने स्थापन किया? बाबर। बाबर को स्टडी कीजिए, सेना में एक छोटा सा सिपाही था और एक ही जन्म में सिपाही से सम्राट बन गया। तो ये विल पावर इनके अंदर कहां से आई? किसने डाली इनके आत्मा के अंदर और कब डाली? हम देखेंगे आगे। तो आत्मा की जो पावर है
ये पावर, उसका अभ्यास, आत्मा अति सूक्ष्म है, जैसे एटम अति सूक्ष्म है। एटम ज्यादा पावरफुल है या नहीं है? सूक्ष्म होने के बावजूद पावरफुल है या नहीं है? एटम इतना सूक्ष्म होने के बावजूद सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिससे एटम बॉम्ब या एटॉमिक मिसाइल्स बन के सारी दुनिया का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। वैसे ही आत्मा अति सूक्ष्म है, इनविजिबल है, लेकिन आत्मा इतनी जबरदस्त पावरफुल है, इतना ट्रिमेंडस पावर का सोर्स है आत्मा के अंदर कि उसकी वाइब्रेशन के पावर से, उसके संकल्पों के पावर से इस दुनिया का परिवर्तन हो सकता है। इस दुनिया के पतित वाइब्रेशंस, पापी वाइब्रेशंस को चेंज किया जा सकता है। यह आत्मा की पावर है। तो जो साइंटिस्ट है, ये जो साइंस आज की डेट में हम जो देख रहे हैं 200-300 साल में, जो साइंटिस्ट है, जो वेस्टर्न कंट्रीज से वो साइंस लेके आए, उन्होंने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में रिसर्च किया। किसमें रिसर्च किया? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और मैटर क्या है? कॉन्शियसनेस है उसमें या अनकॉन्शियस है? अनकॉन्शियस है, जड़ है, डेड है। और जो भारत के ऋषि मुनि है, उन्होंने किसमें रिसर्च किया? आत्मा में, आत्मा और परमात्मा की नॉलेज में रिसर्च किया। मन और बुद्धि को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, कैसे एकाग्र किया जाए, इसमें रिसर्च किया। तो जो स्पिरिचुअलिज्म है, अध्यात्म है, वो साइलेंस की तरफ लेके जाता है। आज बड़ी बड़ी विश्व शांति सम्मेलन हो रहे हैं, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस, लेकिन क्या शांति स्थापन हो पा रही है? पिछले 1.5 साल से रशिया और यूक्रेन आपस में युद्ध कर रहे हैं। करोड़ों लोग उस कंट्री से, यूक्रेन से भाग गए। बड़े बड़े उनके मल्टी मिलियनियर्स, बिलियनियर्स थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बंगलोज, सारी धन संपत्ति छोड़ के भाग गए और निर्वासित का जीवन जी रहे, रेफ्यूजीज। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उन्होंने स्टेटस को दे दिया, ऑर्डर पास कर दिया। उसके बावजूद व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की दोनों ने लड़ाई आज तक नहीं रोकी। 1.5 साल हो गया। तो ये जो साइंस की जो पावर है, ये हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके नहीं जा रही है। इसराइल और हमास में, पैलेस्टाइन में युद्ध चल रही है। ढेर सारे इनोसेंट बच्चों का कत्लेआम हुआ, उनको मारा गया। तो साइंस की जो पावर है, ये एटम से जो एटम बॉम्ब बना और उससे अभी सारे कंट्रीज आपस में एक दूसरे को थ्रेटनिंग दे रही है। तो साइंस जो है वो हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है। और साइलेंस जो है, ये स्पिरिचुअलिज्म की पावर है। वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस से असली शांति स्थापन नहीं हो सकती। ये आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। ये अध्यात्म विद्या सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। स्वयं परमात्मा ही वो अध्यात्म विद्या दे सकता है। कोई गुरु गोसाई, कोई ऋषि मुनि और कोई बाबा महाराज वो अध्यात्म विद्या दे नहीं सकता यथार्थ रूप में। इसलिए आज इतने सारे संत महात्मे, इतने सारे रिलीजियस फादर्स आने के बावजूद ये दुनिया नीचे गिरी, ये दुनिया ऊपर उठी। गुरु नानक जी आए, उन्होंने सिख धर्म स्थापन किया। जीसस क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया आज से 2000 साल पहले। महात्मा बुद्ध आए, आज से 2250 साल पहले बौद्ध धर्म स्थापन किया। प्रोफेट मोहम्मद आए, आज से 1400 साल पहले मुस्लिम धर्म स्थापन हुआ। आदि शंकराचार्य आए, आज से 1500 साल पहले संन्यास धर्म स्थापन हुआ। तुलसीदास आए, कबीरदास आए, सूरदास आए, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, मीराबाई, कबीर, अनेक संत महात्मा आए। इन्होंने ढेर सारी अध्यात्म की बातें बताई, उसके बावजूद ये दुनिया नीचे गिरती गई। मोरालिटी और एथिक्स ये डिग्रेडेशन में चला गया पूरी तरीके से। जब ऐसा समय आता है तो अध्यात्म विद्या, जो असली साइलेंस की पावर है, वो स्वयं परमात्मा ही दे सकता है, कोई संत महात्मा नहीं दे सकता। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता भगवान उवाच है, बाकी कोई भी ग्रंथ भगवान उवाच नहीं है। स्वयं भगवान ने ये ज्ञान का गीत गाया है। तो
जो आत्मा है उसके ऊपर साइलेंस की नॉलेज सारी बेस है, और जो एटम है उसके ऊपर आपकी साइंस की नॉलेज बेस है। आजकल जो साइंस के साधन आए, जैसे वीडियो कॉलिंग की बात है, जैसे सैटेलाइट से, तो दूर की चीजें भी हम एकदम स्पष्ट रूप में नजदीक देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। फोन पे बात करते हैं, बच्चा अमेरिका में, लेकिन फोन पे बात करते वक्त उसको नजदीक अनुभव करते हैं। उसकी वॉइस जो है ऐसे लगता है कि सामने खड़ा रह के बात कर रहा है। वैसे ही अगर हमारा मन की ट्रांसपेरेंसी है, मन क्लियर है, उसके अंदर जो कचरा है वो नहीं है निगेटिव थॉट्स का, वेस्ट थॉट्स का, व्यर्थ संकल्प और नकारात्मक ऊर्जा, ये दोनों अगर नहीं है, तो मन अगर क्लियर है, पूरा ट्रांसपेरेंट है, तो उस केस में हम भविष्य में आने वाली कई सारी बातों को पहले से ही समझ सकते हैं, पहले से ही जान सकते हैं। जिसके लिए क्या बोलते हैं आप? इंट्यूशन। इसकी इंट्यूशन की पावर बहुत अच्छी है, इसका सिक्स सेंस इसका जागरूक हुआ है, बोलते हैं ना हम, सिक्स सेंस इसका बहुत अच्छा है। तो ये क्या है? ये कोई दूसरी पावर नहीं है, ये आपके मन और बुद्धि की, आपकी आत्मा की पावर है। आप जितना माइंड को क्लियर करते जाओगे, जितना उसमें से कचरा साफ करते जाओगे, जितना अध्यात्म से अपने मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए आत्मा की पावर बढ़ती जाएगी, उतना आप साइंस के साधनों से जो अचीव करते हो वो मन बुद्धि से भी अचीव कर सकते हो। एक जापानीज साइंटिस्ट है, उनका नाम है मसारू एमोटो। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने 2 ग्लास लिए पानी से भरे हुए, एक ही पानी है दोनों ग्लास में, और दोनों ग्लास अलग अलग कमरे में रख दिए। एक ग्लास के सामने उन्होंने वर्बली मैसेजेस पास किए, जो मैसेज लविंग मैसेजेस थे, पॉजिटिव थॉट्स के मैसेजेस थे, अच्छे अच्छे वर्ड्स, उन्होंने लवफुल वर्ड्स यूज किए उस वाटर के सामने। और दूसरा जो ग्लास ऑफ वाटर है उसके सामने उन्होंने हेटफुल मैसेजेस बोले, उन्होंने नेगेटिव थॉट्स बोले, अब्यूज किया वर्बली दूसरे ग्लास के सामने। और दोनों को बाद में, दोनों ग्लास, वाटर ऑफ ग्लास को फ्रिज में रखा गया। थोड़े समय के बाद फ्रिज से निकालने के बाद उसको माइक्रोस्कोपिक उसका ऑब्जर्वेशन किया गया, और यह पता चला कि जो ग्लास के सामने लवफुल मैसेजेस भेजे थे उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो एकदम बैलेंस है, सिमेट्रिक है, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर तैयार हो गया पूरी तरीके से। और जो दूसरा है जिसमें हेटफुल मैसेजेस भेजे थे उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कंप्लीटली कोलैप्स है, पूरा अनसिमेट्रिकल है। तो वाटर आल्सो कैरीज मेमोरी, और अपनी जो बॉडी है उसमें 70% वाटर है। तो अगर हमारे मन के संकल्प निगेटिव है, निगेटिव थॉट्स है, तो उसका असर हमारी बॉडी के ऊपर भी होगा, बिकॉज द बॉडी इज कंटेनिंग 70% ऑफ वाटर। तो वाचा से सिर्फ जो वर्ड्स बोले उससे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पानी के उसके ऊपर असर हो सकता है। तो वाचा से भी सूक्ष्म क्या है? वाचा से सूक्ष्म क्या होता है? वाचा से सूक्ष्म होते हैं मन के संकल्प, थॉट जैसे। और वाचा से स्थूल क्या है? द थॉट्स ऑफ द माइंड आर सटलर देन द स्पीच। और उससे वाचा से स्थूल क्या है? वाचा से स्थूल है कर्म। कैसे? कि जैसे झगड़ा हो गया दो दोस्तों में, एक ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया, उस थप्पड़ का जो असर होता है ना उसके ऊपर, उससे ज्यादा असर अगर उसने थप्पड़ न मार के उसको इंसल्टिंग वर्ड सबके सामने बोल दिए, समझो उसको गालियां दे दी, इंसल्टिंग वर्ड्स बोल दिए, तो उस वाचा से बोली हुई चीज का असर उस थप्पड़ से ज्यादा होता है ना। और उससे भी ज्यादा असर अगर वाचा से गाली नहीं दी, उसको निगेटिव वर्ड्स भी नहीं बोले, इंसल्टिंग वर्ड्स भी नहीं बोले, लेकिन मन से बहुत बद्दुआएं दी, बहुत ही गलत गलत थॉट्स
थॉट्स उसको भेजे इसका पूरा बुरा हो जाए, तो उसका असर जो है वो वाचा से भी ज्यादा होता है। तो स्पीच इज सिल्वर एंड द थॉट्स इन द माइंड इज गोल्ड। तो ये अति सूक्ष्म है संकल्प। मन के संकल्प ही बीज है। बीज को पानी डालोगे तो सारे वृक्ष को पानी मिलेगा। हम बीज को पानी डालना छोड़ देते हैं और बाकी बहाने बना देते हैं। अरे घर में है ना इतनी गर्मी थी, एसी नहीं था, उसकी वजह से पढ़ाई नहीं हुआ मेरा। साइंस के साधनों में बुद्धि ऐसी लगी हुई है कि साइंस के साधनों को हम इस तरीके से उसके अधीन हो चुके हैं कि हम साधना को भूल चुके हैं। साधनों का यूज करना गलत बात नहीं है, लेकिन साधनों में फंस के साधना को भूल जाना गलत बात है। साधना किसको साधना? मन को साधना। तो साधनों में और साधना में अंतर है। तो वाचा से भी सूक्ष्म है मन के संकल्प, मन के वाइब्रेशंस। तो दूसरा एक एग्जांपल है, साउथ पैसिफिक ओशन में एक सोलोमन आइलैंड है। वहां कुछ ट्राइबल्स लोग रहते हैं। उनके यहाँ एक ट्रेडिशन है कि उनके पास वेपन्स नहीं है, तो कोई भी पेड़ अगर उनको कट करना है तो वेपन्स नहीं है, तो वो क्या करते हैं, ट्रेडिशन है, दे गैदर अराउंड दैट ट्री एंड व्हाट दे डू, दे कर्स दैट ट्री रेगुलरली, डेली। उसको गालियां देते हैं, गंदे गंदे वर्ड्स बोलते हैं, निगेटिव थॉट्स पास कर देते हैं, और थोड़े समय के बाद वो वृक्ष सूख जाता है और उसके बाद वो टूट के गिर जाता है। तो वाचा का जो असर है वो वृक्ष के ऊपर भी होता है। अभी वृक्ष जो है, पेड़ जो है, इसमें कॉन्शियसनेस है या नहीं है? है या नहीं है? है। लेकिन जितनी कॉन्शियसनेस मनुष्य में है उतनी कॉन्शियसनेस है क्या उसमें? क्या पेन और सफरिंग जितना मनुष्य को होता है चोट लगने के बाद, उतनी पेन एंड सफरिंग उसको नहीं होती, उसकी कॉन्शियसनेस कम है। और एनिमल्स की कॉन्शियसनेस ट्रीज से ज्यादा है, और एनिमल्स से भी ज्यादा कॉन्शियसनेस मनुष्य के अंदर है। तो पेड़ के ऊपर, जिसके ऊपर कम कॉन्शियसनेस है जिसके अंदर, उसके ऊपर इस कर्सिंग का, एब्यूजिव वर्ड्स का असर हो सकता है, तो मनुष्य के ऊपर कितना असर होगा? तो जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है, एज अ फूड सो द माइंड। इस बात को आप मानते हैं क्या? फूड से भी वाइब्रेशंस निकलते हैं। रेस्टोरेंट में गए, वहां जो शेफ है जो खाना बना रहा है, अगर उसके माइंड में डर्टी थॉट्स चल रहे, उसके माइंड में वेश्यावृत्ति के थॉट्स चल रहे, वो ड्रग्स लेता है, गलत गलत नशे करता है, तो वो जो खाना बना रहा है, भले वो खाने में अच्छे अच्छे मसाले डाले, टेस्टी भोजन बना दिया, लेकिन उसके आंखों से जो वाइब्रेशन निकले, उसके हाथों से जो वाइब्रेशन निकले, उसके मन के जो संकल्पों से जो वाइब्रेशन निकले, क्या उसका असर मन के ऊपर, अन्न के ऊपर होता है या नहीं होता है? होता है। और जिसकी वजह से हम सवेरे सवेरे एकदम फ्रेश मूड में बाहर निकलते हैं, और जो बस में बैठ जाते हैं या मेट्रो में बैठ जाते हैं या ट्रेन में बैठ जाते हैं, और वहां जो वाइब्रेशंस रहते हैं उसके वजह से हमारा माइंड एकदम अनस्टेबल हो जाता है। हमारे माइंड में न चाहते हुए वेस्ट थॉट्स, डर्टी थॉट्स आने चालू हो जाते हैं, निगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। उसका कारण यह है कि जैसा वायुमंडल है, जैसा एनवायरमेंट है, उसमें जितने लोग हैं, जो क्राउड है, उनके जो वाइब्रेशंस है, उनके मन में जो संकल्प चल रहे हैं, उसका असर हमारे ऊपर होता है। तो माइंड की हमारी जो बैटरी है वो रोज चार्जिंग होनी जरूरी है। एक दिन हम पूरे दुनिया में कहीं भी घूमे, उसके बावजूद वो चार्जिंग हमें काम देनी चाहिए। जैसे लोटस फ्लावर है, कमल फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में रहने के बावजूद उसकी पंखुड़ियों को कीचड़ की एक भी बूंद स्पर्श नहीं करती, वो डिटैच रहता है उससे। वैसे ये दुनिया विषय विकारों का कीचड़ है, ये मायावी दुनिया है, ये विकारी दुनिया है,
इस दुनिया में भगवान सर्वव्यापी नहीं है। गॉड इज नॉट ओमनी प्रेजेंट। इस दुनिया में क्या सर्वव्यापी है पता है? इस दुनिया में विषय विकार सर्वव्यापी है, माया सर्वव्यापी है। ये 5 विकार जो है, इन्होंने हमारे मन बुद्धि की कंसंट्रेशन और हमारे आत्मा की शक्ति कमजोर कर दी है। ये 5 विकार कौन से बताइए? जो 5 चोर हमारे मन बुद्धि में आत्मा में घुस गए, जिसको माया बोलते हैं, विकार बोलते हैं, वाइसेस बोलते हैं, क्या है? बोलो बोलो जोर से, परफेक्ट बोलो। क्या क्या बताया? अंधविश्वास बोल रहे हैं। क्रोध बताया सर ने। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ है, काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ कर्म नहीं है। काम का अर्थ है कामना। कामना माना इच्छा। और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? सर ने जवाब दिया अभी। कौन सी है? नहीं, अभी इधर किसी ने बोला काम का अर्थ बताते हो। वासना, करेक्ट, विषय वासना। तो इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा जो है विषय वासना, लस्ट। तो काम से कामना पूरी नहीं होती है, डिजायर फुलफिल नहीं होती है, तो क्या होता है? अगर डिजायर फुलफिल नहीं होती है तो क्या होता है? क्रोध आता है ना, घर के बर्तन फोड़ना चालू कर देते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, संगात संजायते कामा, जायते का अर्थ जन्म लेते हैं, कामानि जायते क्रोधा। कामना पूरी नहीं होती है, इच्छा पूरी नहीं होती है, विषय वासना पूरी नहीं होती है, तो उससे क्रोध जन्म लेता है। क्रोधानि भवति सम्मोहा, क्रोध से मोह जन्म लेता है। सम्मोहात बुद्धिनाशा, सम्मोह, मोह माना अटैचमेंट, उससे बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यन्ति, फिर प्राणों का नाश होता है। तो ये जो 5 विकार है, ये 5 माया के रूप है, इन्होंने हमारे आत्मा को, हमारे मन बुद्धि को ग्रस लिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। किसी में कम परसेंटेज में ग्रस लिया है, किसी में ज्यादा परसेंटेज में ग्रस लिया है। लेकिन ये पांचों के पांचों चोर हर एक छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके आत्मा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। इसको बोलते हैं कली राक्षस ने प्रवेश कर लिया है कली युग में। तो इसलिए आज छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी का भी मन स्थिर नहीं है, एकाग्र नहीं है। तो इन 5 चोरों को कैसे भगाना है, उसके लिए साइलेंस पावर का अभ्यास करना पड़ेगा, अध्यात्म का अभ्यास करना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिज्म का अभ्यास करना पड़ेगा। जो ऋषि मुनि होते थे, उनके जो आश्रम होते थे, उसमें मेडिटेशन से और आध्यात्मिक जो भी नॉलेज है, मंत्रों का उच्चारण करने से पवित्र वातावरण तैयार हो जाता था। तो ये जो पवित्र वाइब्रेशंस तैयार हो जाते थे, उसके लिए ऐसा बोला जाता है हिस्ट्री में, शास्त्रों में, कि ऋषि मुनियों के आश्रम में जो साइड में जो नदी बह रही है, उसमें नदी के घाट पे, उसमें शेर और गाय, ये दोनों जानवर एक साथ पानी पीते हैं एक ही घाट पे। तो शेर तो एकदम वायलेंट फेरोशियस एनिमल है, वो तो हिंसक है। तो पवित्र वाइब्रेशन से जो आश्रम के वाइब्रेशन है वो अहिंसा से भरे हुए हैं। तो उससे जानवर की मन बुद्धि भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, चेंज हो सकती है। जैसे आपने देखा रहेगा, एक जंगल में रहने वाला कुत्ता और एक पालतू कुत्ता, उसमें क्या फर्क रहता है? जंगल में रहने वाला कुत्ता कभी बीमार नहीं पड़ता है। पालतू कुत्ता घर में लेके आते हैं, वो बार बार बीमार पड़ना चालू हो जाता है। कारण जिस मनुष्य के कंपनी में वो रह रहा है, वो मनुष्य बीमार पड़ते हैं ना, इसलिए वो कुत्ता भी बीमार पड़ना चालू हो जाता है। तो मनुष्य ये सबसे इंटेलेक्चुअल एनिमल है इस सृष्टि का, और उसके जो वाइब्रेशंस है वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच का, इस ड्रामा का हीरो पालधारी है। वो हीरो है और ये बाकी के सारे साइड एक्टर्स है, पशु पक्षी प्राणी झाड़ पौधे, ये सारे साइड एक्टर्स है। तो जो मुख्य एक्टर है, अगर उसकी मन और बुद्धि, उसके वाइब्रेशंस डिग्रेड हो गए, पतित हो गए, पापी हो गए, तो उसका असर सारी सृष्टि के ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जड़ और जंगम, चर और अचर, चैतन्य और जड़,
नॉन लिविंग और लिविंग सारी सृष्टि के ऊपर उसके वाइब्रेशंस का असर पड़ता है, जिसकी वजह से आज भूकंप हो रहे हैं। आप बोलेंगे भूकंप का क्या संबंध है? ये तो साइंटिफिकली है, टेक्टोनिक प्लेट्स सरक जाते हैं और ये ऐसा होता है, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। नहीं, इस्लामाबाद में 2004 में भूकंप हुआ था, तो वहां एक ऑर्डिनरी पर्सन, उसको न्यूज रिपोर्टर उसके सामने गया और उसको पूछा कि आप बताइए कि इतनी ढेर सारी लाशें गिरी हुई है, आपका क्या कहना है? तो उसने जवाब दिया कि ये अल्लाह ताला की लास्ट वार्निंग है मनुष्य को, धरती माता के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है, उसकी लास्ट वार्निंग है, सुधर जा। तो जो धरती है, धरती माता जिसको हम बोलते हैं, वो जड़ प्रकृति है, नेचर है, उसके ऊपर भी हमारे मनुष्य के जो हीरो पार्टधारी है, जो मेन एक्टर है सृष्टि रूपी रंगमंच का, उसके वाइब्रेशंस का असर होता है। जितने पतित वाइब्रेशंस रहेंगे, जितनी, जैसे आज मनुष्य के जो वाइब्रेशंस है वो कैसे है, जानवर से भी बदतर मनुष्य की बुद्धि बन चुकी है। जो जानवर होता है ना, उससे भी बदतर बुद्धि बन चुकी है। 6-6 महीने की, 4 महीने की, 8 महीने की छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं। तो बुद्धि जानवर से भी बदतर हो चुकी है ना, शैतान से भी ज्यादा बदतर हो चुकी है बुद्धि। तो ये जो मन बुद्धि है, इसमें ये जो निगेटिविटी है, इसकी वजह से सृष्टि के वाइब्रेशंस खराब हो रहे हैं। इसलिए ये सृष्टि विनाश के निमित्त बन रही है। बड़े बड़े ज्वालामुखी फटते हैं, भूकंप आते हैं, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सुनामी आ जाता है। दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ा हुआ है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है पूरी तरीके से, बाकी चीजें भी उसके कारण है, तो मनुष्य के वाइब्रेशंस भी कारण है। जैसे आप एक माहौल में जाते हो, किसी के घर में फैमिली में डेथ हो गई और आपका रिमोट कनेक्शन है, दोस्त आपको साथ में लेके गया, आपका रिमोट कनेक्शन है उस फैमिली से, आप चले गए और चले जाने के बाद वहां सारे रोने का माहौल है, सब रो रहे। आपका रिमोट कनेक्शन है, आपके मन में तो कुछ भी ऐसे थॉट्स नहीं रोने के, लेकिन उस माहौल में जाते हो और आप रोना चालू कर देते हो। तो जो वायुमंडल होता है, जो एनवायरमेंट होता है, उसका हमारे मन के ऊपर असर होता है। तो जैसा संकल्प वैसी सृष्टि, हम जैसा माइंड में थॉट क्रिएट करते हैं वैसी सृष्टि हम अपने लिए तैयार करते हैं। एज यू थिंक सो यू बिकम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है? आप जैसा सोचते हो वैसा ही आप एक्सपीरियंस करते हो प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर आपके कोई थॉट्स ऐसे हैं जो कंसिस्टेंट है और कंसिस्टेंटली वो थॉट्स चल रहे हैं, तो यूनिवर्स में आप जो थॉट्स दे रहे हो, आप वैसा ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करोगे। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जितनी ज्यादा थॉट्स की कंसिस्टेंसी, उतना आपको उसका रिजल्ट मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। So there are many scientists. One famous scientist, Nikola Tesla, he said that silence power helps science power. All the scientists have gone into depth of the silence in order to invent something. तो जो भी इन्वेंशंस हुए, उनको साइलेंस पावर के डेप्थ में जाना पड़ा, तब जाके उनके इन्वेंशंस हुए। विदाउट साइलेंस पावर ये साइंस के इन्वेंशंस वो लोग भी कर नहीं पाए। उन्होंने बोला है, द माइंड इज शार्पर एंड क्लियर इन सेक्लूजन एंड अनइंटरप्टेड सॉलिट्यूड। जितना एकांत रहता है उसमें मन और शार्प रहता है। और एकांत किससे आता है? एकांत आता है एक की याद से। वो एक कौन है? वो है सुप्रीम पावर। ये माइंड, ये जो बैटरी है, ये डिस्चार्ज हो चुकी है, तो इसको हमें जनरेटर से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। वो जनरेटर है सुप्रीम पावर, परमात्मा। जब एक की याद से हम कनेक्टेड रहेंगे, तब माइंड शार्पर और ज्यादा एकाग्र हो जाता है। विदाउट साइलेंस पावर, साइंस कुड नॉट अचीव द इन्वेंशंस। निकोला टेस्ला जो है,
उन्होंने और एक बात बोली थी, द गिफ्ट ऑफ मेंटल पावर इज गिवन बाय गॉड, सुप्रीम पावर। जन्म से एक ही गिफ्ट सबको मिली हुई है भगवान से, वो क्या है? बुद्धि। ये बुद्धि की दात है, ये सबको मिली हुई है। तो ये बुद्धि की जो दात मिली है, इसका सही इस्तेमाल क्या होना चाहिए? निकोला टेस्ला बोलते हैं, इफ वी कॉन्सेंट्रेट आवर माइंड्स ऑन दैट ट्रूथ। कौन सा ट्रूथ? गॉड इज ट्रूथ बोला है, ट्रूथ इज गॉड बोला है, सत्यम शिवम सुंदरम बोला है। एक शिव ही सत्य है 100%। अगर हम हमारा माइंड उससे कनेक्ट करते हैं, निकोला टेस्ला बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, अगर हम हमारा माइंड उससे कनेक्ट करते हैं, उस अल्टीमेट ट्रूथ से, उस अलमाइटी पावर से, देन इट विल बिकेम इन ट्यून विद दिस ग्रेट पावर, इट विल बिकेम इन ट्यून विद दिस ग्रेट पावर। तो उसके अंदर जो पावर है, उसके अंदर जो शांति है, उसके अंदर जो ज्ञान है, जो प्रेम है, जो आनंद है, उस सुप्रीम पावर के अंदर, वो आपके अंदर भी आ जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन, वेरी पॉपुलर साइंटिस्ट, ये श्रीमद् भगवत गीता के अभ्यासक थे। रॉबर्ट ओपेनहाइमर, फादर ऑफ एटम बॉम्ब, जिन्होंने एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया है, वो भी श्रीमद् भगवत गीता के अभ्यासक थे। ओपेनहाइमर की मूवी आई है 2 महीने पहले हॉलीवुड में, देखिए। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता से इंस्पायर होके एटम बॉम्ब तैयार किया, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसका नाम दिया था ट्रिनिटी। ट्रिनिटी माना ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ट्रिनिटी। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं, आई हैव मेड द भगवत गीता एज द सोर्स ऑफ माय इंस्पिरेशन एंड गाइड फॉर द पर्पस ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ माय थ्योरीज। मैंने भगवत गीता का आधार लिया है और मेरे जितने भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, उसके पीछे भगवत गीता की इंस्पिरेशन और वो एज अ गाइड काम कर रहा है। आज दूसरे धर्मों के जो फिलोसोफर्स है, जो इंटेलेक्चुअल है, वो भी इस बात को मानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता ये कोई रिलीजियस ग्रंथ नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल बुक है, जो कोई भी अपने लाइफ स्टाइल को, अपने जीवन जीने की कला इसमें सिखाई जाती है। व्यक्तिगत, सामाजिक और पॉलिटिकल सारी समस्याओं का हल इसमें समाया हुआ है। लेकिन आज किसी को श्रीमद् भगवत गीता की नॉलेज है? कौन पढ़ता है यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता? हाथ ऊपर कीजिए। एक हैंड रेज किया है। तो आज हम लोग अपने आदि ग्रंथ को भूल गए, धर्म ग्रंथ को, अपने धर्म पिता को भूल गए, अपने सनातन धर्म की संस्कृति को भूल गए। एक और एक टेक्निक है, उसका नाम है टेलकिनेसिस। नाम सुना है टेलकिनेसिस किसी ने? क्या होता है टेलकिनेसिस, बताइए। बिना छुए चीज को हिला सकते हैं। By using the mental power, you can move the objects without any physical touch, without any physical interaction. इसको हिंदू लोग क्या बोलते हैं? जो हिंदू में ऋषि मुनि और संत महात्माओं की परंपरा है, उसको क्या बोलते हैं? टेलकिनेसिस को सिद्धियां। वो ऐसे छू मंत्र करते हैं, मुट्ठी खोलते हैं और लड्डू पेड़ा निकाल देते हैं और भक्त को प्रसाद के रूप में दे देते हैं। जो सिद्धियां है, ये भारत की प्राचीन संस्कृति है। इसमें ऋषि मुनियों के पास, आज भी बहुत लोगों के पास सिद्धि है। तो ये मन की एकाग्रता की, वाइब्रेशन की पावर है। जितना माइंड कंट्रोल रहेगा, पावरफुल रहेगा, उससे साइलेंस की पावर से आप ऑब्जेक्ट्स को भी मूव कर सकते हैं विदाउट एनी फिजिकल टच। सो द नॉलेज ऑफ सोल कैन बी गिवन बाय ओनली गॉड। श्रीमद् भगवत गीता में राजयोग की बात आई है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इद उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये राज विद्या है, ये गुह्य राज है। हम आज क्या समझते हैं?
राजयोग की जगह योगासन और प्राणायाम को राजयोग समझ लेते हैं। योगासन प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये आसन है, लेकिन जो श्रीमद् भगवद गीता में राजयोग की बात बोली है वो आत्मा और परमात्मा का जो कनेक्शन है। योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है कनेक्शन। तो आत्मा सोल का सुप्रीम पावर से जो कनेक्शन है वही असली राजयोग है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है प्रत्यक्षावगमम धर्मम। इसका अर्थ है साक्षात ईश्वर के द्वारा ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। कोई ऋषि मुनि, कोई संत महात्मा, कोई रिलीजियस फादर, कोई भी बाबा महाराज ये पढ़ाई पढ़ा नहीं सकता। स्वयं परमात्मा जब आते हैं, इसलिए आपने एक चित्र में देखा रहेगा शिव शंकर भोलेनाथ जो है वो शिव शंकर भोलेनाथ बैठे हुए और सप्तर्षियों को पढ़ाई पढ़ा रहे। तो जो सप्तर्षियों को पढ़ाई पढ़ा रहे तो ये राजयोग की पढ़ाई है। बोलते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कभी तो परमात्मा ने स्वयं गुरु बनके, टीचर बनके, परम शिक्षक बनके, सदगुरु बनके इस सृष्टि में प्रैक्टिकल आके पढ़ाई पढ़ाई रहेगी। हिंदू लोग अवतार की थ्योरी को मानते हैं, इनकार्नेशन, कि परमात्मा अगर हम सारी मनुष्य सृष्टि प्रैक्टिकल में साकार रूप में है, शरीर है हमको, तो परमात्मा भी जब टीचर बन के आएगा तो उसको भी शरीर होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा पिता है। तो पिता और जो पुत्र है वो समान रूप में होने चाहिए। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अवजानान्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझ साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में बुद्धि लगी रहती है। ये भौतिक सुख क्या है? आज जो आप एजुकेशन ले रहे हो ये भी भौतिक एजुकेशन है, इसको बोलते हैं सेक्युलर एजुकेशन। एक होती है सेक्युलर एजुकेशन, दूसरी होती है स्पिरिचुअल एजुकेशन। सेक्युलर एजुकेशन में प्रोफेशनल पढ़ाई पढ़ाई जाती है, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, फार्मेसी, जो भी अलग अलग पढ़ाइयां पढ़ाई जाती है। उससे हम क्या करते हैं, हमारे बुद्धि में जो ज्ञान आता है उससे हम क्या करते हैं, अर्निंग्स करते हैं। अपना जीवन कैसे हम लग्जरीज लाइफ जिए उसके लिए। लेकिन क्या उससे चारित्र्य निर्माण होता है? क्या उससे मोरल जो लेवल है वो बढ़ जाती है? नहीं बढ़ जाती है। तो परमात्मा स्वयं आके ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो हमारी असली आइडेंटिटी क्या है ये हम आज भूल चुके हैं। हमारी असली आइडेंटिटी जो है वो हम गलत तरीके से आज बताते हैं। साइंस ने बड़े बड़े इन्वेंशन किए, लेकिन साइंस एक पहेली का हल नहीं ढूंढ पाया। हु एम आई, मैं कौन हूं? ये प्रश्न आप अपने को पूछेंगे कि मैं कौन हूं, तो उसका सही जवाब क्या है? मैंने अगर पूछा आप कौन है, तो आप में से किसी ने जवाब दिया मैं मुस्लिम हूं, इन्होंने जवाब दिया मैं हिंदू हूं, इन्होंने जवाब दिया मैं इंजीनियर हूं, इन्होंने जवाब दिया मैं डॉक्टर हूं, उन्होंने जवाब दिया मैं लड़की हूं, इसने जवाब दिया मैं लड़का हूं, उन्होंने जवाब दिया कि मैं बिहारी हूं, उन्होंने बोला मैं बंगाली हूं, किसी ने बोला मैं अमेरिकन हूं, किसी ने बोला मैं इंडियन हूं। तो अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पे, अपनी जाति के आधार पे, अपने धर्म के आधार पे, अपने लिंग के आधार पे हमने अपनी आइडेंटिटी बताई अलग अलग तरीके से। लेकिन क्या ये हमारी असली आइडेंटिटी है? शाश्वत आइडेंटिटी है? परमानेंट आइडेंटिटी है? हमारी जो परमानेंट आइडेंटिटी होगी वो जन्म से पहले भी होगी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। तो वो क्या है? आई एम अ पीसफुल सोल, मैं एक आत्मा हूं। तो आत्मा जो है ये मेरी असली आइडेंटिटी है। आत्मा एक एनर्जी है, चैतन्य, कॉन्शियसनेस। और शरीर जो है जड़ है, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, जब तक इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं आएगा ये काम नहीं करेगा। वैसे आत्मा ये एक एनर्जी है, ये चैतन्य एनर्जी है। जब तक शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट में प्रवेश नहीं करेगी तब तक शरीर काम नहीं कर सकता। तो ये हमारी असली आइडेंटिटी है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो शरीर मरता है या आत्मा मरती है? शरीर मरता है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, इमॉर्टल है। आत्मा एक शरीर छोड़ के एक सेकंड में दूसरे मां के गर्भ में प्रवेश करती है। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है।
जैसे ये हम कपड़े बदलते हैं रोज, वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। तो आत्मा अनेक जन्म लेती है, अनेक जन्म लेते लेते आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और पांचों विकारों के अधीन हो जाती है। सोल कॉन्शियसनेस को हम भूल जाते हैं और बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। जैसे एक्टर रंगमंच पे आया तो शुरू में वो एकदम फ्रेश रहेगा, उसके अंदर जोश रहेगा, जुनून रहेगा। धीरे धीरे 3 घंटे का ड्रामा है, एक्टिंग करते करते थोड़ा थक जाएगा, वो फ्रेशनेस नहीं रहेगी। वैसे आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे आके जब पहली बार जन्म लेती है, पहली बार शरीर धारण करती है, तो वो पावरफुल है। उसके अंदर सारे ओरिजिनल क्वालिटीज है, 100% प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, ज्ञान, सारी ओरिजिनल क्वालिटीज आत्मा के अंदर है। लेकिन अनेक जन्म लेते लेते और पांचों विकारों के अधीन होते होते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आत्मा की ये शक्तियां क्षीण होती जाती है ना? आप लोगों का ध्यान नहीं है। तो आत्मा की ये जो शक्ति क्षीण हो जाती है अनेक जन्म लेते लेते, तो आत्मा हमारी असली आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी जन्म लेने से पहले भी थी, मृत्यु के बाद भी रहेगी। ये शाश्वत सत्य है। इसलिए कोई मरता है तो बोलते हैं कि फलाना फलाना जो क्या नाम, राम भाऊ, ये राम भाई है ना, ये गुजर गए, चले गए, ऊपर चले गए बोलते हैं। तो क्या चला गया? राम भाई तो इधर ही बैठे हुए, शरीर उनका इधर ही पड़ा हुआ है, उनको हार्ट अटैक आया, हम बोलते राम भाई चले गए। तो क्या चली गई? आत्मा चली गई। शरीर जो है वहां का वहां है। तो राम भाई जिसको बोला वो आत्मा के लिए बोला, तो वो हमारी असली आइडेंटिटी है। और हमारा शरीर में अटैचमेंट लगा रहता है, इसलिए हम रोते रहते हैं। आत्मा ने तो दूसरा शरीर धारण कर लिया, तुरंत 1 सेकंड में दूसरे मां के गर्भ में प्रवेश कर लिया। तो यह आत्मा का ध्यान करना हम भूल गए। हम शरीर को सब कुछ समझ बैठे। शरीर मिट्टी है, 5 जड़ तत्वों का बना हुआ है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, और आत्मा चैतन्य है। तो चैतन्य का ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। आज हमारी मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से कमजोर इसलिए हो गई है क्योंकि जो आत्मा का भोजन है हम उसको दे नहीं रही है। गाड़ी का जो ड्राइवर है उसका भोजन और गाड़ी का भोजन दोनों अलग अलग है या सेम है? अलग अलग है। वैसे आत्मा का भोजन अलग है। आत्मा को चाहिए सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, तो वो आती है आत्मा के ध्यान से। आज हमारा जो माइंड का और बुद्धि का कंसंट्रेशन है वो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिया, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, और 5 कर्मेंद्रिया, उनकी जो जो डिजायर्स है, इच्छाएं, उनको फुलफिल करने में लगी हुई है। मन और बुद्धि का कंसंट्रेशन हमारी इंद्रियों में, आत्मा में नहीं है। तो हम शरीर का चिंतन करते हैं, शरीर को अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए, अच्छे गाड़ी में ट्रैवल करना है, शरीर को सारे सुख चाहिए। तो सवेरे से लेकर रात तक देह का पोषण और उसका चिंतन चलता है। रात को सो जाते तो मन बुद्धि रूपी आत्मा भटकती रहती है, शरीर को आराम दे देते हैं। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा को कभी भी आराम नहीं मिलता। तो आज हम साइंस के साधनों के पीछे भाग रहे हैं, फिर भी हमको शांति नहीं मिल रही है। करोड़पति है, अब्जोपति है, ढेर सारा पैसा है, लेकिन उसके बाद शांति की कमी है, संतुष्टता की कमी है, आनंद की कमी है। उसके घर में कोई आनंद है ही नहीं। घर में जाएंगे तो बेटे का मुंह उस तरफ पश्चिम दिशा में, पत्नी का मुंह उत्तर दिशा में, और बेटी का मुंह दक्षिण दिशा में, और पति आता है उसका दिशा पूर्व दिशा में। तो चारों दिशाओं में 4 मुख है, किसी का एक दूसरे से बनता नहीं है। बेटे को स्पोर्ट्स चैनल देखना है, बेटी को कोई दूसरी कोई सीरियल देखनी है, माँ को देखना है सास भी कभी बहू थी, और पिताजी को देखना है WWF। तो ये तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, ये रावण को जैसे 10 मुख होते हैं ना, वैसा रावण राज्य फैल चुका है। 10 मुख किसी को हो गए तो 10 मुख से 10 बातें करेगा। तो वैसा रावण राज्य आज इस दुनिया में है। आज गवर्नमेंट में भी 10 मिनिस्टर्स है, 10 मिनिस्टर्स 10 अलग अलग बातें करते हैं। आज 10 पॉलिटिकल पार्टीज है, वो भी 10 बातें करती है अलग अलग, उनके 10 अलग अलग एजेंडा है, उनकी 10 अलग अलग बातें हैं। तो ये सारा रावण राज्य फैला हुआ है। रावण ने ये साइंस के साधन लाए। बोलते हैं, आपने एक सुना रहेगा कि रावण ने क्या किया,
ये जो 5 तत्व है, अग्नि जल वायु, इन सबको अपनी खटिया से बांध के रखा। एक बटन दबाया रिमोट कंट्रोल का कि बत्ती जल गई, एक रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया पंखा चल गया, वो एयर कंडीशनर चल गया। तो रावण ने इस सारे साधनों को बांध के रखा है, ये रावण ने लाई है साइंस। तो परमात्मा राम जब आता है, शिव शंकर भोलेनाथ जब आते हैं, शंकर का अर्थ है शम करोति। शम करोति का अर्थ है जो शांति लाता है सारी सृष्टि में। इसलिए शंकर के नाम के आगे लगाते हैं हर हर बम बम। वो जब आता है तो सारी सृष्टि में एटम बम तैयार हुए होते हैं। मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार किए होते हैं। मनुष्य जिस पेड़ की डाली में बैठा हुआ है, उसी डाली को काट रहा है तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? तो मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए, तब शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि पे, इस पापी कलियुगी सृष्टि को पावन सतयुगी सृष्टि में बदलने के लिए, न्यू वर्ल्ड, नया दुनिया स्थापन करने के लिए इस सृष्टि में अवतरित होते हैं। और आते तो पहले पहले आत्मा की नॉलेज देते हैं। जैसे कोई कस्तूरी मृग होता है, सारी जंगल में भागता रहता है, सुगंध कहां से आ रही है, जंगल में भागता रहता है कस्तूरी मृग, हिरन। उसको पता नहीं है कि अपने पेट में, नाभि में जो कस्तूरी है उससे सुगंध आ रही है। वैसे मनुष्य का हाल है, सारी दुनिया में भाग रहा है कि शांति कैसे मिलेगी। साइंस के साधनों में, व्यक्तियों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में हम सुख और शांति को ढूंढते हैं। क्या मिलती है शाश्वत सुख और शांति? मिलती है? कितने समय रिलेशन टिकता है? फिर ब्रेकअप हो जाता है। 4-5 साल बहुत ज्यादा हो गए। तो ये जो साधनों में हम सारी दुनिया में भाग रहे हैं, मंगल पे जाएंगे वहां सुख शांति मिलेगी, चंद्रमा पे जाएंगे वहां सुख शांति मिलेगी। अरे ये जो प्लेनेट तुम्हारे लिए बना हुआ है, वहां तो तुम्हें सुख शांति मिल नहीं रही है। मनुष्य के वाइब्रेशंस खराब हो चुके हैं, साइलेंस की पावर खराब हो चुकी है, ये नॉलेज बुद्धि में नहीं है। तो आत्मा का ध्यान कैसे करें? फिर सॉल्यूशन पे आते हैं, मन को कैसे एकाग्र करें? आत्मा इस शरीर में कहां रहती है? आत्मा का ध्यान करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए आत्मा शरीर में कहां रहती है। कहां पे रहती है? नाक पे रहती है, कान में रहती है, कहां हृदय में रहती है, कहां रहती है आत्मा? भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे आत्मा स्थित है, जिसके लिए प्रूफ प्रमाण है, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है भ्रुवर मध्य प्राण आवेश सम्यका। भ्रुकुटी के मध्य में सारी प्राण शक्ति स्थित है। और एक प्रूफ है, भारत की कन्या माता है, यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ टीका या तिलक लगाते हैं। द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में जा रहा है, तब ऋषि मुनियों ने ये परंपरा शुरुआत की बिंदी लगाने की और टीका लगाने की। आज ये परंपरा बन के रह गई। मनुष्य भूल चुका कि यहाँ आत्मा रहती है। तो आत्मा का रहने का स्थान ये भ्रुकुटी के बीच में है, कपाल के मस्तक के बीच में, 2 आंखों के बीच में, यहां आत्मा रहती है। तो आत्मा का ध्यान करने के लिए, आत्मा तो इनविजिबल है। अर्जुन बोलता है कि मैं कैसे आपके विराट रूप को देखूं? तो गीता में भगवान ने जवाब दिया, न तु माम शक्य से द्रष्टुम अननेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु। मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, तू इन स्थूल नेत्रों से, इस आंखों से मुझे देख नहीं सकता। वैसे ही आत्मा इन आंखों से देखने की चीज नहीं है, उसको बुद्धि रूपी नेत्र से देखा जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, इस केबल में से फ्लो हो रहा है, आंखों से दिखता है? नहीं दिखता है, लेकिन उसके एग्जिस्टेंस को आप एक्सेप्ट करते हो। वैसे ही आत्मा की अनुभूति की जा सकती है, आत्मा का अनुभव किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अनुरणीयाम संस्मरेत। It is smallest, it is minute, it is infinitesimal than the atoms and molecules. अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। It is just like a point of light. जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वैसा स्टार भ्रुकुटी के बीच में आत्मा चमकती है। तो आत्मा का ध्यान करने के लिए 2 चीजें मैंने बताई कि भ्रुकुटी के बीच में
उसका स्थान है, और दूसरा पॉइंट ऑफ लाइट है, जैसे आकाश में स्टार चमकता है। तो आप फिर अभ्यास कर सकते हो, और आत्मा का अभ्यास करेंगे तो मन एकाग्र हो जाएगा। सारे अलग अलग विचार जो अनस्टेबल है वो एक पॉइंट ऑफ लाइट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। अनुभव करके देख सकते हैं। आत्मा का अभ्यास करने का और मन को एकाग्र करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? अर्ली मॉर्निंग, उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय। सवेरे 2 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक का जो समय है, उस समय उठ जाना चाहिए, और उस समय मन को एकाग्र करने का अभ्यास, आत्मा का अभ्यास करना चाहिए। 4 बजे तो उठ ही सकते हैं, लेकिन आज गंदी गंदी आदतें लगी हुई है रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सोने की। वीडियो गेम खेलो, वेब सीरीज देखो, ये करो, वो करो, सोशल मीडिया में लटके रहो, ये सारी गंदी आदतें। 12 बजे का जो काल है उसको बोलते हैं राक्षस काल। रात को 10 बजे से लेकर 12-1 बजे का जो काल है उसको बोलते हैं राक्षस काल। और जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उस समय साइंस भी इस बात को मानता है कि उस समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ब्रह्म मुहूर्त के समय, उस समय पवित्र वायुमंडल होता है, एनवायरमेंट पवित्र होता है, विषय विकार रहते नहीं है। रात के 12-1 बजे तक मनुष्य विषय विकारों में लिप्त रहता है। तो सवेरे का जो समय है, उस समय उठकर अगर आप आत्मा का ध्यान करेंगे, जैसे मैंने बताया है, कैसे करना है आपको, यहाँ पे पॉइंट ऑफ लाइट को कॉन्सेंट्रेट करना है, जैसे आकाश में स्टार चमकता है। मन के अंदर एक ही थॉट करना है कि मैं आत्मा स्टार हूं, बस। अनेक विचार आएंगे, उन विचारों के पीछे भागना नहीं है, स्टार को यहाँ अनुभव करना है। जैसे हम किसी को याद करते हैं, माँ अपने बच्चे को याद करती है, वैसे स्टार को याद करना है। यहाँ पे जो चीज देखी है आंखों से, उसको याद कर सकते हैं। तो जितना आप सूक्ष्म को याद करेंगे, जैसे आत्मा सूक्ष्म है, एटम सूक्ष्म है, उतनी पावर, उतनी शक्ति मिलेगी। मन और बुद्धि के सारे थॉट्स एक जगह पॉइंट ऑफ लाइट पे एकाग्र हो जाएंगे, और उससे विल पावर बढ़ेगी। अभ्यास करके देखिए, कोई भी अभ्यास कम से कम 90 डेज या 6 महीने अगर कोई अभ्यास लगातार किया जाए, निरंतर मानो उसमें गैप नहीं होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। एक दिन किया फिर दूसरे दिन उठे नहीं, ऐसा नहीं, लगातार करना चाहिए। रात को सोते समय भी 15 मिनट कर सकते हैं। सवेरे 4 बजे उठ जाइए, आधा पौना घंटा अभ्यास कीजिए। और निगेटिव थॉट्स जो आते हैं उसके लिए पॉजिटिव थॉट्स लाने के लिए आपको सत्संग, अच्छे विचार सुनने चाहिए। सत्संग, सत्य का संग, जिसमें पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एनर्जी मिले। 1 घंटा वो सुनो, फिर दिन भर आप जो भी कर्म करने हैं, जो भी आपकी पढ़ाई करनी है, जो कुछ भी करना है, वो सब कुछ कर सकते हो। सवेरे बैटरी चार्ज होनी चाहिए। हर 1 घंटे में भी कॉलेज में बैठे बैठे 5 मिनट आप मैं आत्मा स्टार हूं, इसका अभ्यास कर सकते हो। आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। आंखें बंद करने से वो हठयोग हो जाएगा। परमात्मा आके राजयोग सिखाते हैं। तो मन की पावर अगर बढ़ जाएगी, तो शास्त्रों में बोला है मन जीते सो जगत जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने सारे जगत को जीत लिया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। लाइफ में जो अलग अलग सर्कमस्टांसेस आते हैं, उसमें अगर हम मन से हार जाते हैं तो सारे हम दुनिया में हारे हुए कहे जाते हैं। अगर मन से स्ट्रांग है तो कितनी भी बड़ी परिस्थितियां आए, लाइफ में क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस आए, फिर भी हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो जैसे आत्मा का जो ज्ञान है, कठोपनिषद में एक शास्त्र है, उसमें बोला है, कठोपनिषद नामक शास्त्र है, ये घोड़े का चित्र, अर्जुन रथ में बैठा हुआ है और सारथी स्वयं भगवान है। ये चित्र आपने देखा रहेगा। कठोपनिषद में बोला है, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धि तुम सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च। आत्मा रथी है, रथी माना सवारी, पैसेंजर। शरीरम रथमेव च, शरीर गाड़ी है। बुद्धि तू सारथी विद्धि, बुद्धि सारथी है, चाइवोटियर जो ड्राइवर है। मन प्रग्रह में, मन लगाम है, तो ये मन रूपी लगाम ढीला पड़ा हुआ है। मन चंचल है, यहां से वहां भागता रहता है। इंद्रियानी हयानाऊ, इंद्रिया घोड़े है, तो ये इंद्रिया रूपी घोड़े भाग रहे आज विषय विकारों के पीछे भाग रहे, उन विषय विकारों का ग्रहण करने के लिए। और ये इंद्रिया रूपी घोड़े भागते हैं तो मन भी उनके पीछे भागता है, और मन भी उनके पीछे भागता है तो बुद्धि जो है वो सही
क्या राइट है क्या रॉन्ग है इसका डिसीजन नहीं ले पाती। तो बुद्धि को पावरफुल बनाना है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में बोला है इंद्रियानी पराण्याहु, इंद्रिया बड़ी प्रबल है, द ऑर्गन्स आर मोर पावरफुल। इंद्रियानी पराण्याहु, इंद्रियोभ्यो परम मनः, और इंद्रियों से भी पावरफुल क्या है? मन है। मनतस्तु परा बुद्धि, मन से भी पावरफुल इंटेलेक्ट है, बुद्धि है। यो बुद्धि पर सस्तुसा, और उससे भी पावरफुल वो परम पिता परमात्मा शिव है। तो परमात्मा बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो उस परमात्मा से अगर हम हमारी बुद्धि का कनेक्शन जोड़ेंगे, बुद्धि को पावरफुल बनाएंगे, तो वो मन को भी कंट्रोल कर सकता है और इंद्रियों को भी कंट्रोल कर सकता है। ये इंद्रिय रूपी घोड़े और मन दोनों कंट्रोल में आ जाएगा। तो बुद्धि को पावरफुल कैसे बनाना है बताइए? बुद्धि को पावरफुल बनाया जाता है ज्ञान से। ज्ञान, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो अपने जीवन में अगर धारण करेंगे तो बुद्धि जो है वो ज्ञान से पावरफुल हो जाएगी। तो आत्मा जो है वो शरीर का मालिक है, इंद्रिया को चलाने वाली शक्ति है, और सभी आत्माओं का जो पिता है वो है परम पिता परमात्मा। जैसे शरीर को जन्म देने वाले पिता होते हैं, वैसे आत्माओं का भी पिता होता है। उसको सुप्रीम पावर, अल्लाह, गॉड, अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं। तो वो परमात्मा कहां का रहने वाला है? ऊपर रहने वाला है। डॉक्टर्स भी बोलते हैं ऊपर वाला चाहेगा तो ठीक हो जाएगा, मैंने मेरी कोशिश कर ली। तो वो ऊपर रहने वाला है, वो कभी नीचे आता है या नहीं आता है? और आता है तो कब आता है? श्रीमद् भगवत गीता में उसका प्रूफ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि हो जाती है, एक सनातन धर्म की, अधर्म का बोलबाला हो जाता है, सारी सृष्टि में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ जाता है, तब आज की डेट में आप वो यूट्यूब में शॉर्ट्स खोल के देखिए, इस्लामिक स्कॉलर्स भी बोल रहे हैं कि ये कयामत का समय है, और क्रिश्चियन स्कॉलर्स भी बोल रहे हैं एज पर बाइबल ये मास डिस्ट्रक्शन का समय है। और हिंदुओं की जो श्रीमद् भगवत गीता है उसके अनुसार ये 5000 साल की जो सनातन धर्म की संस्कृति है, इसमें परमात्मा ने 5000 साल पहले आके गीता ज्ञान सुनाया था। आज फिर से सृष्टि का अंतिम समय आ चुका है। इसके लिए शास्त्रों में दिखाते हैं, शिव शंकर भोलेनाथ ने जब तीसरा नेत्र खोला तो सारी सृष्टि में महाप्रलय आ गया। वो तीसरा नेत्र शिव नेत्र है, वो ज्ञान का नेत्र है, वो बुद्धि का नेत्र है। जब परमात्मा इस सृष्टि पे ज्ञान की गंगा बहाते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान सारी सृष्टि में बांटते हैं, तो सारी सृष्टि का विनाश का समय रहता है उस समय। तो ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। ये 4 युग है। कौन से 4 युग है? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग है गोल्डन एज, त्रेता युग है सिल्वर एज, द्वापर युग है कॉपर एज, और कलयुग है आयरन एज। अभी कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग, अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। कलयुग की लास्ट स्टेज अति चल रही है, और कोई भी चीज की अति होती है तो सृष्टि का अंत नजदीक आ जाता है। तो हिंदुओं में एक त्योहार मनाया जाता है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि, इसका नाम महाशिवरात्रि क्यों पड़ा? राम के जन्मदिन को रामनवमी मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। तो शिव का जो अवतरण है उसको महाशिवरात्रि क्यों बोला? रात्रि शब्द यूज क्यों किया? हाँ जी बताइए, महारात्रि शब्द यूज क्यों किया? कभी सोचा है? क्योंकि रात्रि जो होती है, कलयुग ये रात्रि है, रात्रि में डार्कनेस रहती है, अंधकार रहता है। वैसे ये कलयुगी रूपी रात्रि में डार्कनेस है। और किस चीज का डार्कनेस है? डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान का अंधकार। आत्मा की नॉलेज नहीं है, परमात्मा की नॉलेज नहीं है, आज सिर्फ पदार्थ की नॉलेज है, शरीर के पुर्जों की नॉलेज है। शरीर के कोई हिस्सा खराब हो जाता है तो हार्ट कैसे ट्रांसप्लांट करना है, उसके बाद लीवर कैसे ट्रांसप्लांट करना है, इसकी नॉलेज है। किडनी कैसे चेंज करनी है, इसकी नॉलेज है। शरीर के एक एक पुर्जे का नॉलेज है, मशीन के एक एक पुर्जे का नॉलेज है, सारी साइंस की नॉलेज है, लेकिन आत्मा की नॉलेज नहीं है। तो महाशिवरात्रि का जो समय है, इट इज द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। ये चैतन्यता की नॉलेज नहीं होने की वजह से मन और बुद्धि डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रही है, विनाश की तरफ लेके जा रही है। तो
जब अज्ञान अंधकार की, पापों की, घोर अज्ञान अंधकार की कलयुग की रात्रि फैल जाती है, तब शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। इसीलिए बोला है महाशिवरात्रि। तो शिव का अवतरण का समय है ये इस सृष्टि में। और शिव जब इस सृष्टि पे आते हैं तो ये सारी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार के कगार पे खड़ी हुई है। आज सारे देश, सारे धर्म आपस में, मुख्य धर्म कौन से? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धी और सिख, ये मुख्य धर्म है। ये सभी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। उधर सिख, उनको खलिस्तान चाहिए, खलिस्तान की डिमांड कर रहे हैं। सिख मतलब सिख नहीं कर रहे, सिख में एक ग्रुप है वो खलिस्तान की डिमांड कर रहा है। उधर मुस्लिम में भी शिया सुन्नी, उनका आपस में झगड़ा है। ईरान, तुर्कस्तान, पैलेस्टाइन और ये इस्राइल, इनके आपस में पड़ती है क्या? नहीं पड़ती है। मुस्लिम कंट्रीज में, अरेबियन कंट्रीज में भी आपस में झगड़ा है। उसके बाद नाटो कंट्रीज और रशिया का आपस में झगड़ा है। अमेरिका और रशिया, ये दो बिल्ले साइंस के घमंड से आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ये सारी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार के कगार पे खड़ी हुई है। आज से 80 साल पहले इस दुनिया में एटम बॉम्ब नहीं था। आज छोटे से छोटी कंट्री के पास एटॉमिक वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है, और उसकी वजह से नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश अमेरिका जैसी महासत्ता को धमकी देता है कि विनाश कर दूंगा। कौन है प्रेसिडेंट? किम जोंग। तो ये सारी सृष्टि विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। आने वाले समय में जब न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन हो जाएगा तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो ग्लेशियर से पिघल जाएंगे, उससे जो ओशन से 7 महासागर, उनकी वाटर की लेवल बढ़ जाएगी। वाटर की लेवल बढ़ने से बड़े बड़े जो आइलैंड से, अमेरिका, रशिया, यूरोप, ये सारे आइलैंड से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, ये सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे, समा जाएंगे। नासा ने भी ये रिपोर्ट दी है कि अर्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका है और आने वाला समय जो है बड़े बड़े आइलैंड समुद्र के अंदर चले जाएंगे। तो ऐसा जो समय है महाविनाश का, इस समय परमात्मा शिव इस सृष्टि में अवतरित होते हैं। बड़े बड़े भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, 100 मंजिल की बिल्डिंग ताश के पत्ते की जैसे नीचे गिर जाएगी। हिंदू मुस्लिम सिविल वार्स, हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है भारत में। तो अभी कलयुग को जो बच्चा समझ रहे हैं, वो कलयुग बच्चा नहीं है, वो अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। जैसे किसी को वेंटिलेटर पे किसी पेशेंट को रखा जाता है, वो अंतिम सांसें गिनता है, वैसे ये सारी सृष्टि अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। और भारतवासी जो है खासकर, वो कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है परमात्मा शिव स्वयं इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं। भगवान साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होके इस सृष्टि को ट्रांसफॉर्म करते हैं, पुरानी दुनिया को न्यू वर्ल्ड में चेंज करते हैं, पापी कलयुग को पावन सतयुग में बदलते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है जगत विपरिवर्तते, विपरिवर्तते, वि माना विरुद्ध दिशा में, इस पापी कलयुग का मैं पावन सतयुग में परिवर्तन करता हूं। और इस श्लोक में बोला है मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? गीता भगवान वाच है, मेरी अध्यक्षता में मैं इस सृष्टि का परिवर्तन करता हूं। कोई नेता, पॉलिटिकल लीडर, कोई संत महात्मा, कोई धर्म पिता इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकता।
जब मकान टूटा फूटा हो जाता है तो मकान का जो मालिक है वो क्या करता है, नया मकान बांध के तैयार करता है, अपने बीवी बाल बच्चों को शिफ्ट करता है नए मकान में, और पुराना मकान बाद में डिमोलिश करता है। इसलिए शंकर के द्वारा विनाश गाया हुआ है, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। तो कब ब्रह्मा स्थापना करता है? हमें लगता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची थी। ये सृष्टि का साइकिल रिपीट होता रहता है। कलयुग के अंत में परमात्मा फिर से साधारण तन में अवतरित होते हैं, फिर से नई सृष्टि की रचना करते हैं, नया ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान, और उससे पवित्र आत्माएं तैयार करते हैं। जो आने वाली नई दुनिया है उसमें सारी 8 बिलियन पॉपुलेशन जाएगी क्या? बहुत थोड़े जाएंगे जिन्होंने अपनी आत्मा को भी पवित्र बनाया है, जिन्होंने अपने शरीर के 5 तत्वों को पवित्र बनाया है, जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में धारण किया है। उनके द्वारा न्यू वर्ल्ड, नवयुग, सतयुग, गोल्डन एज, राम राज्य कहिए, नया युग शुरुआत हो जाता है और पापी कलयुगी सृष्टि का अंत हो जाता है। तो इतना बोल के मैं रुकता हूं। एक लास्ट में एक आपको बता रहा हूं, नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है आपने? नॉस्ट्राडेमस एक प्रेडिक्टर है, भविष्यवाणी है उनकी बहुत सारी, गूगल में आप सर्च कर सकते हैं। नॉस्ट्राडेमस है, कल की पुराण है, गोपीनाथ शास्त्री है, उसके बाद एंडरसन है, जुर्बन है, कीट है। इन्होंने अलग अलग ये फेमस दूसरे दूसरे देशों के भविष्यकार है। इन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा, वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा इस दुनिया में और ऐसा पावरफुल आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा जो सारी सृष्टि में परिवर्तन लाएगी। बड़ी बड़ी महासत्ताएं उनके सामने झुक जाएगी। अमेरिका, यूरोप, भारत विश्वगुरु बनेगा। और ये किस पावर के आधार से वो चेंजेस लाएंगे? योग बल के आधार से। इसलिए शंकर को आपने दिखाया है, हमेशा ध्यानमग्न अवस्था में बैठा हुआ दिखाया है शिव शंकर भोलेनाथ को। जितने भी चित्र, जितने भी नग्न मूर्तियां देखो, ध्यानमग्न अवस्था में, योगी अवस्था में दिखाया है। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ को बोलते हैं आदि योगी। वो शिव जब इस सृष्टि में आता है तो योग बल, जो साइलेंस की पावर है, उससे सारी सृष्टि में शांति स्थापन करता है। इसलिए शंकर का एक आता है शं करोति, जो सारी सृष्टि में, विश्व में शांति लाता है और नवयुग स्थापन करता है। इतना बोल के मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय। Hello. So it was all about seminar. अभी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो सर से। Is there any student who has a question? स्टाफ में नहीं? सर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट लाइन में पतित पावन करके कि शंकर भोलेनाथ का भक्त में दिव्य अवतरण हो चुका है, आपने एक्सप्लेन नहीं किया है, इसे मैडम ने ये पूछा है कि यहाँ पे बैनर पे लिखा हुआ है पतित पावन सर्व के सद्गति दाता परमात्मा शिव का भारत में दिव्य अवतरण हो चुका है। तो मैंने अभी बताया कि परमात्मा शिव जो है, ये जो भविष्यवाणियां की है उसके आधार से कलयुग का ये अंतिम समय है और परमात्मा शिव अति साधारण मनुष्य में अवतरित हो चुके। क्रिश्चियंस लोग बोलते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड। क्या बोलते हैं? गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड। तो उनको पता नहीं है कि गॉड फादर ने आके कब लिबरेट किया और कब सारी सृष्टि को गाइड किया। एक कॉलोनियल कजिन्स, एक रैप सॉन्ग वाले, एक उनका सॉन्ग आया था आज से 15-20 साल पहले, कम बैक इज अल्लाह, कम बैक एंड सेव द वर्ल्ड, वी नीड द टीचर एंड यू आर द ओनली वन। तो परमात्मा जो है स्वयं कभी टीचर बन के आता है। तो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा आज जो पढ़ाई जा रही है, स्वयं परमात्मा का दिव्य अवतरण इस सृष्टि पे हो चुका है। सारे धर्म वाले उसको मानते हैं, बोलते हैं हेवनली गॉड फादर। कब आके उसने हेवन स्थापन किया उनको पता नहीं। वो भी बोलते हैं कि आने वाला है, वो ये भी बोलते हैं कि है ना गॉड फादर आने वाला है।
और मुस्लिम लोग बोलते हैं जब कयामत का समय होता है तो अल्लाह जो है वो मुर्दों में जान फूंक देता है। वो बोलते हैं कयामत के समय खुदा के बंदे बहुत मौज में रहेंगे। तो परमात्मा का, उसे अल्लाह कहो, खुदा कहो, खुदा वो आ चुके इस सृष्टि पे, उनके द्वारा कार्य चल रहा है। अति साधारण मनुष्य तन में आते हैं, इसलिए हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। उनको पहचानने का एक ही रास्ता है, ज्ञान। वो आकर जो ज्ञान सुनाते हैं वो सृष्टि के बिगिनिंग, मिडल और एंड का ज्ञान सुनाते हैं, जो आज तक कोई भी संत महात्मा, कोई भी रिलीजियस फादर ये ज्ञान सुना नहीं पाया। उनको एक्यूरेट नॉलेज रहती है कि सृष्टि की शुरुआत कब हुई, इसका अंत कब होगा। तो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा ये कार्य शुरुआत हुआ है। और उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद जिले में कंपिल नामक गांव है, जिसको महाभारत में बोला है पांडवों ने कांपिल्य नगरी में वास किया। तो उस कंपिल गांव से, साधारण गांव से दीक्षित ब्राह्मण के घर में परमात्मा का अवतरण होता है। परमात्मा को उसके द्वारा इस कार्य की शुरुआत हुई है। 1936 से ये कार्य शुरुआत हुआ है। 100 इयर्स का ये कन्फ्लुएंस रेंज है, जिसको बोलते हैं संगम युग, जो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, कलयुग से सतयुग। जैसे रात्रि और दिन, इसके बीच में क्या रहती है, भोर रहती है ना, भोर। वैसे ही ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है 100 इयर्स का, इसको कहते हैं संगम युग। इस संगम युग के समय भगवान स्वयं आके साधारण मनुष्य तन में आध्यात्मिक ज्ञान देके इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। वो हीरो है इस सारी सृष्टि रूपी रंगमंच का। इसीलिए उसका गायन पूजन आज मंदिरों में, चर्च में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में हो रहा है। तो भगवान ने कब आके काम किया, आज दुनिया को पता ही नहीं है। सारा इमेजिनरी बोलते हैं, इमेजिनरी बातें बोलते रहते बड़ी बड़ी। लेकिन हम अगर उसकी मूर्ति पूजा करते, इमेज फॉर्म में उसका ये करते, तो कभी तो उसने प्रैक्टिकल में चैतन्य रूप में आके इस सृष्टि का परिवर्तन किया है। तभी तो हमने उसकी यादगार में मंदिरें बनाई, मस्जिद बनाई। तो अभी वो समय है, उनका अवतरण हो चुका है। आप जब 7 डेज कोर्स लेंगे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का, ऑनलाइन भी रहता है, तो आपको बहुत डिटेल में जानकारी है। आज तो मैं सिर्फ साइंस और वर्सेस साइलेंस इस टॉपिक के ऊपर मैंने जितना भी ज्ञान दिया वो उनके द्वारा दिए गए ज्ञान का ही एक छोटा सा अंश था। सर को कोई क्वेश्चन है? सर मेरा एक क्वेश्चन है, हाउ वी कैन कंट्रोल द एग्रेसिवनेस परमानेंटली, ये मेरा एक क्वेश्चन है। सर का क्वेश्चन है हाउ वी कैन कंट्रोल एग्रेसिवनेस परमानेंटली। तो मैंने आपको अभी बताया कि मुख्य हमें सोल कॉन्शियसनेस बनने का अभ्यास करना है। अभी हमारा जो अभ्यास है, माइंड और इंटेलेक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो बॉडी कॉन्शियसनेस में ज्यादा है। तो सोल कॉन्शियसनेस बनने का जब अभ्यास करोगे आप, तो धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, एग्रेसिवनेस, ये क्रोध विकार से कनेक्टेड है। तो सबसे पहला विकार है काम, ये मुख्य है, इसको अपने कंट्रोल में ले लिए तो ये जो बाकी के विकार है, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन करने का अभ्यास करना है आपको। 2 चीजें करनी है। एक तो आधा घंटा सवेरे 4 बजे उठ के आपको आधा घंटा मैं आत्मा स्टार हूँ, स्टार का अभ्यास करना है। यहाँ पे माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसके पीछे भागना नहीं है। थॉट्स आते रहेंगे, जितना आप स्पिरिचुअलिज्म में जाओगे और भी निगेटिव थॉट्स आएंगे ऊपर। जैसे कोई कुआं डिग करते हैं तो पहले कचरा निकलता है, पत्थर निकलती है, गंदगी निकलती है, फिर धीरे धीरे नीचे जाके शुद्ध, निर्मल, शीतल जल निकलता है। वैसे ही आत्मा का जब आप अभ्यास करेंगे तो माइंड में अलग अलग थॉट्स आएंगे, उसके पीछे भागना नहीं है, उसको डांट देना है मन के अंदर ही। और मैं आत्मा स्टार हूं, इसका कंसंट्रेशन करना चाहिए, उसका अभ्यास कीजिए। दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, रात को सोते समय भी 15 मिनट अभ्यास करते हुए सोना चाहिए। और जितना आप अपने माइंड को एकाग्र करने का, कंट्रोल करने का अभ्यास करेंगे, उतना एग्रेसिवनेस, इन सारी चीजों से आप बाहर आते जाएंगे। आप प्रैक्टिस करके देखिए, आप अनुभव करेंगे प्रैक्टिकली, यहाँ कोई शक्ति अनुभव करोगे आप। इसको जो 7 चक्र है उसमें इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। यहाँ आत्मा की शक्ति या प्राण शक्ति स्थित है। 90 डेज लगातार आप अभ्यास करके देखिए। और कोई प्रश्न है किसी को? हाँ जी।
सर आपने बोला कि हम मतलब कि क्वेश्चन ये है कि क्या हम आत्मा के साथ किसी चीज को ले जा सकते हैं, किसी चीज को, मतलब कोई भी चीज, वो गुण हो हमारा या कोई भी हो, फिजिकल और नॉन फिजिकल, क्या हम उसे अगले जन्म में ले जा सकते हैं? करेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आत्मा के साथ हम क्या लेके जाते हैं? जब आत्मा एक बॉडी छोड़ के, एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है, तो आत्मा के साथ क्या ट्रैवल करता है? आत्मा के साथ ट्रैवल करता है उसके कर्म। लेकिन कर्म कैसे ट्रैवल करते हैं? जैसे आपका मोबाइल में डेटा है, वो डेटा आप स्टोर करते हो किसमें? आपका जो मेमोरी कार्ड होता है उसमें स्टोर होता है। आपके लैपटॉप का जो डेटा है हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। वैसे ही हमारे कर्म कहाँ स्टोर हो रहे हैं? हमारे मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों में हमारे कर्म स्टोर होते हैं। हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे संस्कार, मैंने क्या बोला, संस्कार क्या है? इट इज द इंप्रेशन ऑफ आवर डीड्स ऑन आवर सोल। हमारे सोल के ऊपर जो हमारे कर्मों का जो इंप्रेशंस पड़े रहते हैं वही हमारा संस्कार है। तो मन, बुद्धि और संस्कार ये तीनों ट्रैवल करते हैं आत्मा के साथ साथ, और उसमें हमारे कर्म है। इसलिए 5 साल का छोटा सा बच्चा, उसके सामने पहली बार तबला आ जाता है लाइफ में, और तबला आते ही वो देखता है, खुश हो जाता है, बैठ जाता है, और तबले के ऊपर उसकी उंगलियां घूमनी चालू हो जाती है। ऐसा नाद, ऐसा ताल जबरदस्त कि देखने वाले हैरान हो जाते हैं। उसका जो बैठने वाला वो बोलता है मैं तो 20 साल से रियाज कर रहा हूं, ऐसे सुंदर नाद ताल मेरी उंगलियों से कभी नहीं निकला, उस छोटे बच्चे में कहां से आ गया? पिछले जन्म में उसके आत्मा में जो संस्कार था, जो स्टोर था मन और बुद्धि में, तबला बजाने का संस्कार, वो संस्कार अगले जन्म में जब तबला उसके सामने आ जाएगा तो इमर्ज हो जाएगा। मर्ज और इमर्ज का कंसेप्ट है। जैसे कोई एक्सीडेंट होता है तो हमारी मेमोरी लॉस हो जाता है, वैसे ही आत्मा जब मृत्यु होती है, हमारी डेथ होती है, तो आत्मा का एक एक्सीडेंट है, उसकी वजह से हमारी पीछे की बातें हम भूल जाते हैं। लेकिन जब वो वस्तु, वो पदार्थ, वो व्यक्ति हमारे सामने फिर से आ जाता है तो इमर्ज हो जाता है। इतनी बड़ी भीड़ होती है, और इतनी बड़ी मेट्रो की भीड़ में एक लड़की दिखती है और ऐसे लगता है कि इसको कभी देखा है। एक झलक से हम दीवाने हो जाते हैं। ऐसा अपनापन लगता है। दुनिया में हजारों लाखों लोगों को हम रोज देखते हैं, हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके लिए हमें ऐसा फीलिंग क्यों आ गया? कभी किसी गांव में चले जाते हैं, ऐसा लगता है अरे मैंने तो देखा है, ये मैं पहले कभी आया हूं यहाँ पे। तो आत्मा के अंदर ये अनेक जन्मों की रिकॉर्ड है, ये रील है, ये कैसे आपके अंदर ही भरी हुई है। जब वो व्यक्ति, वो पदार्थ, वो चीज आपके सामने आ जाती है तो इमर्ज हो जाता है कि मेरा कुछ कनेक्शन है इससे, है ना। तो हमारी आत्मा जब एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है तो मन, बुद्धि, संस्कार ट्रैवल करते हैं। जो नास्तिक होते हैं, एथीस्ट, वो क्या समझते हैं? अरे ये सब कुछ बकवास है। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जीना है ऐश करके जीवो, मरने के बाद किसने देखा है? ऐश करो, कर्जा उठाओ और घी पूरी खाते रहो। किसने देखा है कब क्या होगा? तो ये नास्तिकवादी विचार है। जो आत्मा का ज्ञान है उसके अनुसार हमारे अनेक जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब हमारे आत्मा के ऊपर हमें चुप्पू करना रहता है। इसलिए कभी कभी न चाहते हुए भी कोई हमको थप्पड़ मार के चला जाता है, हमारी कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों में जो हिसाब किताब है कर्मों का, वो चुप्पू करना रहता है। इसलिए न चाहते हुए भी ऐसे ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं और हमें बहुत सारा दुख देके जाते हैं, और न चाहते हुए भी ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो हमें बहुत सारा सुख देके जाते हैं। वो हमारे अनेक जन्मों के कार्मिक अकाउंट से, वो अकाउंट्स हमें क्लियर करने रहते हैं, वो एक जन्म के नहीं है। ठीक है, ओके, हम रुकते हैं। थैंक यू सो मच।